हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माई फेवरेट बुक के ऊपर। इसको आप एज अ पैराग्राफ और एज अ ऐसे दोनों ही तरीके से अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई लव रीडिंग बुक्स। आई लव रीडिंग बुक्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन दिया हुआ है, यानी कि रीड के साथ में आईएनजी का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी काम लगातार करते रहना। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव यानी कि मुझे पसंद है, रीडिंग बुक्स मुझे किताबें पढ़ते रहना पसंद है। आई प्रोबेबली, आई मतलब मैं, प्रोबेबली यानी कि शायद, ग्रे मीन्स बड़ा, बढ़ना, बड़े होना, ठीक है। द हैबिट, इस आदत के साथ में बड़ा हुआ हूँ, मैं शायद इस आदत के साथ में बड़ा हुआ हूँ। ऑफ रीडिंग एट अ वेरी यंग एज, ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने की आदत के साथ में बड़ा हुआ हूँ। एट अ वेरी यंग एज, एक बहुत ही कम उम्र से ही मैं पढ़ने की आदत के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं शायद बहुत कम उम्र से ही पढ़ने की आदत के साथ बड़ा हुआ हूँ। सिंपल इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे और बोलेंगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक मतलब सोच, मैं ऐसा सोचता हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है। सो मीन्स ऐसा। बिकॉज, क्योंकि आई कैन नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिमेंबर मुझे याद नहीं है या मुझे याद नहीं हो सकता। द नेम, मुझे याद नहीं हो सकता। द नाम, नेम यानी कि नाम, ऑफ माई फर्स्ट रीड बुक, मुझे मेरी पहली पढ़ी किताब का नाम याद नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। आई स्पेंड, मैं बिताता हूँ। मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम, मोस्ट ऑफ यानी कि मेरा अधिकांश समय, ऑफ माई फ्री टाइम मेरे खाली समय का अधिकांश समय मैं बिताता हूँ रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने में मैं मेरे खाली समय का अधिकांश समय बिताता हूँ। इवन दो, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, बट इवन के साथ में जब दो वर्ड जाता है तो इवन दो यानी कि भले ही। फिक्शन इज माई फेवरेट जॉनर, फिक्शन यानी कि उपन्यास, इज माई फेवरेट जॉनर, चाहे भले ही। फिक्शन यानी कि फिक्शन मीन्स होता है उपन्यास। इज माई फेवरेट जॉनर, जॉनर मीन्स होता है शैली। मेरी भले ही उपन्यास मेरी फेवरेट शैली है, बट लेकिन आई लाइक रीडिंग सम अदर जॉनर्स, आई लाइक मुझे पसंद है, रीडिंग यानी कि पढ़ते रहना, सम अदर जॉनर्स मुझे दूसरी शैलियाँ पढ़ना भी पसंद है। जैसे कि मुझे इस तरीके की चीज़ें, जॉनर का मतलब होता है शैली या किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके की किताबें पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। तो मुझे इस तरह की किताबें पढ़ना भी पसंद है। ऑफ द बुक्स एज वेल, मुझे दूसरी शैलियों की किताबें पढ़ना भी पसंद है। लाइक फैंटेसी, जैसे कि फैंटेसी यानी कि कल्पना करने वाली किताबें, एंड हॉरर, और डरावनी कहानियां जो होती हैं वो, डरावनी डरावनी जो किताबें होती हैं वो। आई हैव अ फ्यू बुक्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अ फ्यू मीन्स होता है कुछ, ठीक है। बुक्स यानी कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। दैट, जो, आई लव रीडिंग ऑफन, आई लव जिन्हें पढ़ना मुझे अक्सर पसंद है। रीडिंग यानी कि पढ़ते रहना, ऑफन मीन्स अक्सर। मेरे पास कुछ किताबें हैं जिन्हें मुझे अक्सर पढ़ते रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे वही सिंपल कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखा रहा है कि वो उसको पढ़ते रहना पसंद है, यानी कि वो कभी कभी पढ़ता रहता है, इसीलिए। माई फेवरेट बुक इज लिटिल वुमेन, मेरी फेवरेट जो किताब है, मेरी मन पसंदीदा किताब है लिटिल वुमेन। रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर, रिटन बाय जो लिखी गई है, एन अमेरिकन ऑथर, एक अमेरिकन ऑथर के द्वारा जो लिखी गई है। रिटन क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है हमारी, कि ये लिखी गई है, ऐसा हम बोलेंगे इसको, ठीक है। मेरी पसंदीदा किताब है लिटिल वुमेन, जो अमेरिका के लेखक के द्वारा लिखी गई है। नेम, जिनका नाम है लुइस मे एलकॉट, जिनका नाम लुइस मे एलकॉट है। इन 1968, उन्होंने 1968 में इस बुक को लिखा था। द स्टोरी ऑफ लिटिल वुमेन रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ द फोर मार्स सिस्टर्स। द स्टोरी ऑफ लिटिल वुमेन, ये जो कहानी है, लिटिल वुमेन की जो कहानी है, रिवॉल्व्स यानी कि घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड यानी कि घूमती रहती है चारों ओर, द लाइव्स जीवन के चारों ओर घूमती रहती है, ऑफ द फोर मार्स सिस्टर्स, जो प्रगतिशील जो चार बहनें होती हैं, उनकी जीवन के ऊपर ये किताब जो है, वो किताब की जो कहानी है वो घूमती रहती है। थ्रू द स्टोरीज, थ्रू द स्टोरी यानी कि स्टोरी के माध्यम से, वी गेट टू विटनेस देयर ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू वुमेनहुड। वी गेट विटनेस, वी गेट यानी कि हम बनते हैं या हम होते हैं, ठीक है। गेट मीन्स होना, बनना, मिलना, बहुत सारी वर्ड के लिए हम यूज करते हैं। वी टू विजनेस, वी गेट टू विजनेस यानी कि हम विटनेस बनते हैं, हम गवाह बनते हैं। देयर ट्रांजिशन, हम उनके परिवर्तन का
गवाह बनते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, टू वुमेनहुड, उनके नारीत्व यानी कि उनके औरत बनने तक का हम उनका गवाह बनते हैं। This novel is said to perfectly express the situations of the era that the story was set in through the elegant writing style of the author. This novel is said, ये जो उपन्यास है इसमें कहा गया है, to perfectly, बहुत पूरी तरीके से इसमें कहा गया है या सही तरीके से इसमें करा गया है, express the situation, express यानी कि व्यक्त किया गया है, the situations यानी कि स्थितियों को व्यक्त किया गया है, of the era, उस युग की स्थितियों को पूरी तरीके से या सही तरीके से व्यक्त किया गया है, that जिसे the story was set through the elegant written style of the author. The story was set, उस स्टोरी को जो है स्थानांतरित किया गया है इन थ्रू द एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर लेखन के साथ, सुंदर लेखनी के स्टाइल के साथ में, सुंदर लेखनी के तरीके के साथ में उस स्टोरी को जो है सेट किया गया, यानी कि स्थापित किया गया है ऑफ द ऑथर। ऑथर की जो वो कहानी है उसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। सिंपल इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एक वर्ड को स्टाइल हमने देख लिया कि एक एक वर्ड को पढ़ने का तरीका कैसा है। टू मी, मेरे लिए, जैसे कि उसको जो है उपन्यास जो है उसकी कहानी को, उसकी स्थिति को जो है, उस युग की स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से या पूरी तरीके से व्यक्त किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। और ये जो ऑथर है उन्होंने बहुत सुंदर लिखने की शैली को इसमें दिखाया। टू मी, मेरे लिए, लिटिल वुमेन जो है वो है ऑलवेज, और वो हमेशा रहेगी, अ वेरी इंस्पिरेशनल यानी कि बहुत ही प्रेरणादायक एंड पावरफुल बुक, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बुक। मेरे लिए लिटिल वुमेन जो है वो बहुत ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली बुक है और रहेगी, क्योंकि वहाँ पे विल बी का यूज हुआ है। विल बी हमारे कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्यूचर सेंटेंस के अंदर। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है सिंपल है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फिक्शन यानी कि उपन्यास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवॉल्व्स यानी कि घूमना या घूमते रहना, ठीक है, रिवॉल्व्स यानी कि घूमना। थर्ड है हमारा एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा जॉनर, सेकेंड वर्ड है ऑथर एंड थर्ड वर्ड है ट्रांजिशन। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का जॉनर, सेकेंड वर्ड है ऑथर एंड थर्ड वर्ड है ट्रांजिशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।